बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एवरेज का टॉपिक अभी कंप्लीट करके आए हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। तो चलिए समझते हैं कि टाइम क्या होता है। तो टाइम की कोई परिभाषा नहीं होती है। देखो बच्चों, टाइम क्या है, आप मोबाइल में अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप देखना आपके नीचे टाइम चल रहा होगा, तो वही हमारा समय है। जो निकल चुका समय, जो आने वाला समय और जो चल रहा है वो समय। अगर हम बात करें दूरी की, तो आपने देखा होगा, आप गाड़ी चलाते हैं, अपने घर से लेके स्कूल तक जाते हैं, तो मीटर आपका दिखाता है कि भाई आपने इतने किलोमीटर की दूरी तय कर ली। या आप अपने कॉलेज तक जाते हैं तो मीटर आपका दिखाता है इतनी दूरी तय कर ली। तो वही दूरी है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की डिस्टेंस ही दूरी कहलाती है। लेकिन इन दोनों चीजों के माध्यम से हम स्पीड को परिभाषित करते हैं कि चाल क्या होती है। स्पीड मीन्स चाल क्या होती है। तो देखिए चाल क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी और चाल, समय का रेशियो क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। क्लियर बात। अब अगर हम परिभाषा की बात करें कि चाल की परिभाषा क्या है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी की क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। अब इकाई समय जो होता है, एकांक समय भी इसको बोलते हैं या यूनिट टाइम भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, एक घंटा, एक दिन, मीन्स जिसमें एक लगा हो, तो वो आपका एकांक समय। अब जैसे सपोज करिए आपको किसी व्यक्ति की स्पीड बतानी है, किसी व्यक्ति की गाड़ी की स्पीड बतानी है, तो हमने देखा एक व्यक्ति मान के चलिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो मान के चलिए 9 बजे चला और 10 बजे कहीं पहुंच गया, और दूरी उसने कितनी तय की, 60 किलोमीटर की। तो 60 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय की, 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी बेटा 60 डिवाइड बाई ए, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या है, स्पीड है। तो ये तो हमारी सिंपल स्पीड की परिभाषा हो गई। अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है समान दूरी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है जब दूरी समान हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि दूरी समान से मतलब क्या है। सपोज करिए आप दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और आप पहले सुपरफास्ट ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वो ट्रेन 4 घंटे में दिल्ली से आगरा पहुंचा देती है। ठीक। अब आप जा किस माध्यम से रहे, ट्रेन के माध्यम से। अगले दिन आप पैसेंजर से गए। अब पैसेंजर आपका कितना समय लेती है, 10 घंटे का समय लेती है। तो देखिए आपने दूरी दोनों ही कंडीशन में क्या की, समान तय की। जिस रूट से आपको सुपरफास्ट ट्रेन लाई थी, उसी रूट से आपको पैसेंजर ट्रेन मिलाई है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपको डी दूरी तय करनी है और पहले दिन आप जाते हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड है S1, आपको समय लगता है T1। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डी की वैल्यू क्या निकलेगी, डी यहां से निकलेगा S1 इंटू T1। ठीक। अब दूसरे दिन की कंडीशन लेते हैं। दूसरे दिन आपने गाड़ी की स्पीड रखी S2, आपको समय लगा T2। तो बताइए स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी आपकी वही है d, और समय आपको लगा T2। तो यहां से d की वैल्यू क्या निकलेगी, S2 इंटू T2। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में d समान है, तो इनके LHS इक्वल है, तो RHS को इक्वल कर दीजिए। तो हमने यहां से लिखा S1 T1 इक्वल टू S2 T2। तो यहां से वैल्यू निकलेगी S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला, वो कंक्लूजन देखना बहुत ही काम का है, बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन है। आप बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विदिन अ सेकंड में सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन देखिए कि अगर दूरी समान है तो चालों का जो अनुपात होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है, उसका रेसिप्रोकल यदि आप कर देंगे, उसका प्रतिलोम आप कर देंगे, उल्टा आप कर देंगे, तो टाइम का रेशियो निकल आता है। देखिए पहली ट्रेन की चाल S1 थी, उसका टाइम T1 अपॉन में चला गया। दूसरी ट्रेन की चाल, या दूसरे दिन आप किस चाल से गए थे, S2 से गए थे, ट्रेन बोल दिए सॉरी, S2 चाल से गए थे, आपको समय T2 लगा था, तो देखिए ऊपर पहुंच गए, ये पलट गए। यानी कि चालों के अनुपात का प्रतिलोम कर देंगे तो आपको समय का अनुपात मिलेगा जब दूरी समान हो। और जब दूरी समान हो तो यदि आपको समय का अनुपात दिया है, उसका प्रतिलोम कर देंगे तो आपको चालों का अनुपात मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तथा ऑफिस से घर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
तो उसे आने तथा जाने में कुल 27 मिनट का समय लगता है, तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। व्यक्ति क्या करता है, जब अपने घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस घर जाता है, तो जाते समय उसकी चाल होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि आते समय कितनी होती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको कुल समय कितना लगता है 27 मिनट का समय लगता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी कैसी होगी, समान होगी दोनों ही कंडीशन में, जब वो जाता है तब आता है। तो देखिए हमें पता है कि चालों का इस रेशियो देख लेते हैं। पहले S1 उसका कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 कितना है आते समय 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि S1 अपॉन S2 चालों का अनुपात जो होगा 12/15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 4 बटे कितना आएगा 5। तो ये चालों का जो रेशियो होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है, इसका रेसिप्रोकल यदि कर दे तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो T1 अपॉन T2 कितना मिलेगा 5/4। यानी कि जाने में उसको यदि 5 समय लगा तो आने में कितना 4 समय लगा। तो हमारा टोटल कितना यूनिट समय लगा 9, और वो कितना बोल रहे हैं 27 27। 9 इक्वल टू कितना कर देंगे 27 मिनट के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 3। अब ये जो 3 आया 1 यूनिट वो मिनट में है, इसको सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना है घंटे में। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू को कन्वर्ट किया 3 डिवाइड बाई 60 यानी कि 1/20 आवर्स। ठीक 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब आप किसी भी एक चाल को लेकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं डिस्टेंस पर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यदि हमारे पास स्पीड तो है ही दोनों कंडीशन की, दोनों में से यानी कि या तो जाने का समय निकाल दीजिए या आने का, और आप उसकी जाने की चाल से या आने की चाल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूरी निकल आएगी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम निकाल रहे हैं 4 यूनिट की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1/5 आवर्स। यानी कि उसको 1/5 घंटे का समय लगता है जब वो किस चाल से जाता है 5 की चाल। 5 की चाल मतलब 15 की चाल। देखिए S2 है, T2 समय कितना है 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली 1/4। तो चाल कितनी है आपकी 15, तो यहाँ रख देंगे 15 और समय कितना है 1/5 यानी कि 15 इंटू 1/5 कर दिया, कैंसिल आउट किया कितना 3 किलोमीटर। यानी कि घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। आई होप सो आपको कौन सा समझ में आया होगा। हमने चालों का रेशियो बनाया, उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया, समय का रेशियो बना, जाने में समय लगा उसको 5 यूनिट, आने में समय लगा 4 यूनिट, टोटल हुआ 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 27 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर। अब ये 3 है वो मिनट में है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से भाग लगा दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने 4 यूनिट की वैल्यू निकाली। 4 यूनिट कौन सी वैल्यू थी T2 समय था, T2 समय पर 4 कितनी थी S2 की वैल्यू कितनी थी 15। तो हमने यहाँ से समय निकाला 4 यूनिट की वैल्यू आई 1/5, तो समय आ गया 1/5 और चाल थी 15। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 किलोमीटर। यानी कि घर से ऑफिस की चाल कितनी, सॉरी घर से ऑफिस की दूरी कितनी निकली 3 किलोमीटर। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसे वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो देखिए बात वही हो रही है कि घर से ऑफिस पहुंच रहा है वो, लेकिन पहले उसकी जो चाल थी वो कुछ कम थी, उसने क्या कर दिया उसमें 25% बढ़ा दी, तो उसको समय कितना कम लगा 10 मिनट। मतलब इस केस में भी आप देखिए दूरी समान रहेगी। आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, आज जाते हैं मान के चलिए आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी से, अगले दिन आपने 25% बढ़ा दी तो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, लेकिन उसी रूट से जा रहे हैं तो आपकी दूरी तो समान रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 25% को हम जानते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है भिन्नात्मक रूप 1/4, यानी कि 4 को मानेंगे उसकी ओरिजिनल स्पीड। तो उसकी स्पीड कितनी थी 4 इनिशियल, उसने इंक्रीज कितना किया 1 से, तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे स्पीड का रेशियो बनाएंगे। तो देखिए पहले चाल थी S1 फिर चाल हो गई S2, तो कितना रेशियो बना भाई आपका 4/5 4/5 का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट अपोजिट होता है T1 अपॉन T2, रेसिप्रोकल कर देंगे कितना हो जाएगा 5/4। अब आप देखिए जब वो 4 चाल से जाता था तो 5 समय लेता था, अब वो 5 की चाल से जा रहा है तो 4 समय ले रहा है,
तो समय में देखिए कितना यूनिट की कमी हो गई, 1 यूनिट की, जबकि वो कितना बोल रहे हैं 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, सॉरी 10 मिनट, यूनिट नहीं 10 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिनट के बराबर हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है। वो बोल रहे हैं कि बताइए जब वो वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लेगा। अगर वो वास्तविक चाल से जाएगा तो कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो वास्तविक चाल कितनी थी, S1, मतलब 4 से जब जाता था तो समय कितना लेता था T1, यानी कि 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपकी 10 है तो 5 यूनिट की क्या होगी, तो दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 5 = 50 मिनट। यानी कि वास्तविक चाल से चलने पर उसको कितना समय लगेगा, 50 मिनट का। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 गुना चाल से चलकर घर से ऑफिस 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि घर से ऑफिस की दूरी 18 किलोमीटर हो तो वास्तविक चाल आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, घर से ऑफिस की दूरी है, दूरी समान रहेगी, पर यहाँ पर आपसे चाल पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना बेटा। देखिए यहाँ पर क्या बोले, अपनी वास्तविक चाल के 3/5 से, तो जिससे हमेशा कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं, वास्तविक चाल से। तो ध्यान रखना जो 3/5 जो हमारा भिन्न फ्रैक्शनल फॉर्म दिया है, इसका जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा वास्तविक चाल होगी। बात आ रही समझ में। तो देखिए वैसे समझेंगे कि 3/5 से चलना है, तो हमारी वास्तविक चाल कितनी हो गई, तो वास्तविक चाल हो गई आपकी 5। अब नई चाल कितनी है, अभी किससे चल रहा है, तो नई चाल होगी आपकी 3। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया। तो अब यहां लिखेंगे S1/S2 कितना हो गया भाई, 5/3। पहले 5 चाल से जाता था घर से ऑफिस, अब 3 से जा रहा है। तो अब आप बताइए समय का रेशियो क्या होगा, T1/T2 कितना होगा, वो आपका उल्टा हो जाएगा 3/5। पहले 3 समय लेता था, 5 समय लेता है। अब आप बताइए वो क्या बोल रहे हैं कि 18 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि पहले 3 समय लेता था 5, तो कितने यूनिट का फर्क आया, 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर किसके, 18 मिनट के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 9 मिनट के बराबर। अब आप देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 9 मिनट के बराबर है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है वास्तविक चाल। अब वास्तविक चाल कैसे निकलेगी, दूरी आपके पास दी है तो समय और निकाल लीजिए, तो वास्तविक समय निकाल लें। तो वास्तविक चाल का वास्तविक समय कितना है, 3 मिनट है। तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मिनट की वैल्यू आई 27 मिनट। अब ये दूरी किसमें है, किलोमीटर में, तो मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में। तो ये हो जाएगा आपका 27/60 घंटे, यानी 27/60 आवर्स का समय लगता है उसको वास्तविक चाल से जाने में। तो वास्तविक चाल यानी कि ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी होगी, तो S1 होगा 18, यानी कि दूरी बटे समय। समय कितना, 27, 60 जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी निकल कर आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो घर से ऑफिस 45 मिनट के बदले 36 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो उसकी वास्तविक चाल आपको बतानी है कितनी है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको चालों का नहीं दी है जिससे आप चालों का रेशियो बना पाए। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसमें क्या अलग चीज दी है, यहाँ पर आपको समय दिया है। मतलब पहले वो कितना समय लेता था 45 मिनट, अब वो कितना समय ले रहा है 36 मिनट। तो अब यहाँ पर आपको दिया है टाइम का रेशियो, तो पहले T1 और T2 का समय कितना दिया है, 45, 45, 36, 9 से कैंसिल होगा, 9 4 जा 9 5 जा, तो टाइम का रेशियो आया 5/4। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, S1/S2 4/5, यानी कि पहले उसकी चाल कितनी थी 4, अब कितनी है 5। लेकिन आप देखिए ये बोल रहे हैं एक व्यक्ति जो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, मतलब पहले वो 4 से जाता था 5 से जा रहा है, इसका मतलब कितनी यूनिट की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की वृद्धि हुई। तो 1 यूनिट बराबर किसके, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो हमें निकालना क्या है, वास्तविक चाल। तो अब आप बताइए वास्तविक चाल कौन सी है, वास्तविक समय 45, वास्तविक चाल S1 यानी कि 4, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई,
दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी निकल कर आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये दूरी वाला, तो आप देखना काफी जो समय लेते थे आप क्वेश्चनों में बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। केवल आपको रेशियो तैयार करना है, उसका रेसिप्रोकल करना है और कंपेयर कर देना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी तथा वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से ऑफिस जाता है, पहले दिन चाल रखता है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी देरी से पहुंच रहा है ऑफिस, 10 मिनट की देरी से, डांट पड़ गई इसको ऑफिस में। अगले दिन उसने चाल कितनी रखी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई वो समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, गेट लगा मिला उसको 10 मिनट वेट करना पड़ा। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई घर से ऑफिस की दूरी तथा वास्तविक समय ज्ञात करें। तो देखिएगा हमारा कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि घर से ऑफिस जा रहा है तो दूरी दोनों जगह समान है। तो देखिए हम चारों का अनुपात बनाएंगे, S1/S2 कितना होगा 18/30, 3 से कैंसिल होगा, सॉरी 6 से कैंसिल होगा, 6 से 5 बार, 6 से 3 बार, तो स्पीड का रेशियो आया 3/5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा T1/T2, 5/3। अब आप देखिए, पहले अगर वो 18 की चाल से जा रहा था तो 5 यूनिट का समय ले रहा था, और जब वो 30 की चाल से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय ले रहा है। तो समय में कितने का अंतर आया भाई, यहाँ पर 2 यूनिट का। लेकिन यहाँ आप समझिए कि यहाँ समय में कितने का अंतर है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा था, 10 मिनट पहले पहुंचा। तो यहाँ समझते हैं कि मान के चलिए ऑफिस पहुंचने का समय है 7 AM का। पहले दिन जब वो गया तो वो पहुंचा 7:10 पर, दूसरे दिन वो गया तो वो पहुंच गया 6:50 पर। तो दोनों समय में कितने का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है कि नहीं, 10 मिनट ये 10 मिनट ये, 20 मिनट का अंतर है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, जो देरी और पहले वाला समय दिया तो उनको ऐड कर देना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 मिनट के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 मिनट के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, वास्तविक समय निकालना है। तो देखिए ये जो समय आएंगे तो वास्तविक समय नहीं है, तो घर से ऑफिस की दूरी भी निकालनी, तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकालते हैं, 4 गुणा समय से। तो कोई भी समय निकालने पहले, तो हमने निकाली है कौन सा 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 50 मिनट। 50 मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लें आप, घंटे में, तो 50/60 घंटे। ये हो गया समय। समय इंटू क्या करते हैं भाई, कौन सा समय है T1, तो चाल कितनी थी 18, इसमें किससे गुणा कर दें, चाल से। तो क्या हो जाएगी, ये दूरी निकल आएगी डिस्टेंस, चाल गुणा समय। तो आप देखिए कैंसिल हुआ, 0 से 6 से ये कैंसिल हुआ, 3 बार 5 दिया 15, यानी कि घर से ऑफिस की जो दूरी है वो कितनी है 15 किलोमीटर। ये क्लियर होगी बात। अब ये 15 किलोमीटर क्लियर होगी बात, तो अभी पूछते हैं कि वास्तविक समय बताइए। देखिए जब वो 18 की चाल से जाता है तो उसको समय कितना लग रहा है 50 मिनट लग रहा है कि नहीं, 50 मिनट का समय लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब उसको कितने मिनट में पहुंचना था, उसको पहुंचना था 40 मिनट में। तो समय क्या निकला, तुम्हारा वास्तविक समय निकला 50 - 10 40 मिनट। तो हमारी दोनों चीजें निकल कर आ गई। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसे कुल 210 मिनट का समय लगता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। आप बताइए बच्चों, यहाँ पर वो दूरी कितनी तय कर रहा है 1/3, और चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी यानी कि शेष दूरी आप समझ गए, 3 में से एक दूरी तय की, तो शेष कितनी होगी 3 में से 2, यानी कि 2/3 दूरी इसने तय की होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और समय लग रहा है उसको कुल कितना 210 मिनट का। आपको दूरी बतानी है, तो क्या बताइए इसमें समान दूरी का कॉन्सेप्ट लग पाएगा, नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि दूरियां अलग अलग हो रही हैं। लेकिन अपन दूरी समान बना सकते हैं, कैसे, हमने माना कि कुल दूरी कितनी है, तो हमने कुल दूरी ले लिया 3। अब 3 में से एक दूरी वो जा रहा है किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक। अब बची दूरी कितनी है 2, तो वो 2 दूरी जा रहा है किस चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर हम इसको दुगना कर दें
तो इसकी चाल को भी हम क्या कर सकते हैं, दोगुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो दूरी बराबर किसकी हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए आप, अगर मान के चलिए आप 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, 5 घंटे का समय लगेगा कि नहीं, आपको समय लगेगा 5 घंटे का। अगर हम दूरी को दुगना कर दें तो हमारी होगी 200, तो 4 भी हमने क्या कर दी, दोगुनी कर दी, तो भी 40। तो भी आप बताइए कितने घंटे का समय लगा आपको, 5 घंटे का समय लगा। कोई परिवर्तन आया क्या समय में, नहीं आया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए हमने दूरी समान बना ली, 2 यूनिट दूरी यहाँ पर थी, 2 यूनिट दूरी यहाँ पर है। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। जब ये दूरी समान हो गई तो हम जानते हैं कि चालों के अनुपात का प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल समय का अनुपात होता है। तो यहाँ पर S1 चाल कितनी है, तो S1 अपॉन S2 करेंगे, कितना हो गया 40/30, यानी कि 4/3, 4/3 का रेशियो बनेगा। तो समय का रेशियो क्या बनेगा, T1/T2 यानी कि 3/4। आप बताइए जब वो S1 चाल से जा रहा है तो 3 यूनिट का समय ले रहा है बच्चों, और जब वो S2 चाल से जा रहा है तो 4 यूनिट का समय ले रहा है। ओवरऑल उसको कितना समय लगा, तो दोनों का सम कर देंगे, 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210 मिनट, 210 मिनट। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो ये आएगी 30 मिनट। ठीक, ये आपकी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब यहां से निकालते हैं कि जब वो 3 यूनिट की वैल्यू लेगा तो कितना समय लेगा, तो 3 यूनिट का समय निकाल लिया हमने, कितना 90 मिनट। और यहां से निकालना है 4 यूनिट का समय, तो 4 यूनिट का समय आएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट तो होते हैं भाई 2 घंटे, तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 90 मिनट को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटे में। तो 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका होगा 3/2 घंटे। यानी कि जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 3/2 घंटे का समय लेता है। तो दूरी कितनी तय की होगी उसने, D1 दूरी। देखिए पार्ट में तय की थी तो इसको हमने D1 दूरी मान लिया, और सेकंड जो शेष होगी तो उसको D2 मान लेंगे। कुल दूरी कैसे निकलेगी, D1 प्लस D2 कर देंगे। तो D1 इक्वल टू क्या आएगा आपका भाई, 40 की चाल से जा रहा है, समय ले रहा है 3/2, 3/2 कैंसिल किया भाई, कितना हो गया 7। अब आप बताइए उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की थी क्या, नहीं, उसने 1 यूनिट की दूरी तय की थी। हमने इसको दुगना कर दिया, यानी कि ये 60 किलोमीटर आया, ये 60 नहीं 30 होना चाहिए, आधा। तो इसने D1 कितनी दूरी तय की, तो इसको हम कर देंगे आधा, 30 किलोमीटर की दूरी। अब D2 कैसे निकलेगी भाई, तो D2 निकलेगी, चाल कितनी थी 30, यहाँ पर तो 30 ही थी, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, समय कितना लगा उसको 2 घंटे का। तो हम क्या कर देंगे, चाल गुणा समय यानी कि 60 किलोमीटर। तो देखिए पहली जो 20 किलोमीटर की चाल से गया तो उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की, जब वो 30 किलोमीटर की चाल से गया तो उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो टोटल डिस्टेंस आपकी निकल कर आई 30 + 60 = 90 किलोमीटर। ये आपका आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 12 मिनट कम समय लगता है। यदि बी की चाल को दुगना कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर चालों का अनुपात दिया किसका, ए और बी का। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो हमने लिख लिया, कितना है 5:4, 5:4। तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों, तो टाइम का रेशियो होगा T1/T2, कितना होगा 4/5, 4:5 का रेशियो बनेगा। अब आप देखिए ए को कितना समय लग रहा है 4 यूनिट का, बी को कितना समय लग रहा है 5 यूनिट का। अब ये बोल क्या रहे हैं, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 12 मिनट कम समय लगता है। तो देखिए यहाँ समय में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर किसके 12 मिनट के। तो अब हम क्या करना है, हमें निकालना है तो उसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। तो हम बी का समय निकाल लेते हैं। अगर उसकी चाल को दुगना कर दिया जाए तो देखिए बी का समय कितना लगता था भाई T2 यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 60 मिनट का समय बी को लगता है उसी दूरी को तय करने में। अब बोले चाल को दुगना कर दें। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि चाल को दुगना करते हैं तो समय जस्ट आधा हो जाता है। समझ लेते हैं इसको एक कॉन्सेप्ट से।
मान के चलिए आप 100 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं और आपकी चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको समय कितना लगेगा? आपको समय लगेगा 5 घंटे का। यदि हम चाल को दुगना कर दें, यानी कि अब 20 की जगह किस चाल से जाए हम? 40 से, तो बताइए अब आपको समय कितना लगेगा? 2.5 घंटे का, यानी कि समय जस्ट आधा हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर यही लिखा है कि यदि बी की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में वो कितना समय लेगा? तो देखिए पहले उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेता था? 20 60, तो अब कितना समय लेगा? इसका आधा। तो हम 60 को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो जैसे ही 60 को आधा करेंगे हमारा आंसर निकल कर आएगा 30। तो 60 को आधा कर दिया तो हो गया 30 मिनट। तो बी को कितना समय लगेगा? 30 मिनट का। क्लियर? आई होप सो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान से इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें बच्चों, क्योंकि ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। यदि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमें भी वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में हमें भी मदद मिलेगी। चलिए थैंक यू, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।